नमस्ते। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है। टाइटल है द मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड यूरोप रीअलाइन। तो कहानी यह है कि इस सोमवार भारत के गणतंत्र दिवस पर यूरोप के कुछ बहुत बड़े लीडर्स मेहमान बनकर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं लग रहा। पर्दे के पीछे असल में भारत यूरोप मुक्त व्यापार संधि को फाइनल करने की जोरदार कोशिश हो रही है, और ये संधि लगभग 2 दशकों से अटकी हुई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सालों की चुप्पी के बाद अब अचानक इसमें इतनी तेजी क्यों आ गई है। और मजे की बात यह है कि ये सारी हलचल एक ऐसे टाइम पर हो रही है जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से हिली हुई है। बिल्कुल। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। स्रोत यही बता रहे हैं कि भारत और यूरोपियन संघ दोनों ही अमेरिका और चीन पर अपनी, कह सकते हैं, निर्भरता से परेशान हैं। दोनों ही भरोसेमंद साथी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, जो सुनने में आप जानते हैं थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लगता है। क्या आंकड़े वाकई इतने बड़े हैं? नहीं, आंकड़े वाकई में बहुत बड़े हैं। अगर ये डील होती है तो आप सोचिए, ये 2 अरब लोगों का एक सिंगल मार्केट बना देगी। मतलब दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा। 1/4? हाँ, यूरोप के लिए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक ऐसा बाजार जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और भारत के लिए तो यूरोपीय संघ पहले से ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और मैंने पढ़ा कि इसमें जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का भी कुछ मामला है। ये क्या चीज़ है? देखिए, जीएसपी एक तरह का डिस्काउंट था जो यूरोप कई सालों तक भारतीय सामानों पर देता था। इससे हमारे निर्यातकों को, खासकर कपड़े, दवाइयाँ, स्टील जैसे सेक्टर्स को बहुत फायदा होता था। लेकिन 2023 में ये बंद हो गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। तो ये सौदा उस डिस्काउंट को वापस लाने का एक तरीका है। ठीक है, तो आर्थिक फायदे तो साफ दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा सौदा है तो फिर 2 दशकों से अटका क्यों हुआ था? जरूर कुछ बड़े पेच होंगे इसमें। पेच तो है, और काफी गंभीर हैं। यूरोप हमेशा से भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है वो है यूरोप का नया कार्बन टैक्स, सीबैम। सीबैम, हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ये आसान भाषा में है क्या? सीबैम को ऐसे समझिए कि मान लीजिए भारत में बना स्टील यूरोप में बने स्टील से ज्यादा कार्बन प्रदूषण करके बनता है, तो यूरोप उसके बॉर्डर पर एक प्रदूषण टैक्स लगा देगा। अच्छा। ताकि भारतीय स्टील को कोई गलत फायदा ना मिले और उनका अपना पर्यावरण का एजेंडा भी पूरा हो। स्रोत इसे भारतीय निर्यात पर एक नया बॉर्डर चार्ज कह रहे हैं, जो इस फ्री ट्रेड डील के बावजूद लागू होगा। ओह, तो मतलब डील के बाद भी टैक्स लगेगा? हाँ, और इससे हमारे छोटे और मंझले उद्योगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। तो एक तरफ आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नया टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या ये सौदा असल में अर्थव्यवस्था की आड़ में एक भू राजनीतिक गठबंधन है? क्या दोनों पक्ष चीन और अमेरिका के दबदबे वाली दुनिया में अपनी खुद की एक तीसरी शक्ति बनाना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। ये सौदा असल में अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा भू राजनीति के बारे में है। एक विश्लेषक इसे अविश्वसनीय पार्टनर्स से, मतलब अमेरिका और चीन से, व्यापार को अलग करने की प्रक्रिया कहते हैं। ये एक तरह से सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। लेकिन यूरोप के अंदर भी तो इसको लेकर कुछ विरोध होगा। भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड या कार्बन उत्सर्जन को लेकर? बिल्कुल है, वहाँ चिंताएं हैं। लेकिन भारत का रूस से तेल खरीद कम करने का जो फैसला है, वो इस डील को यूरोपीय संसद में पास कराने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा सौदा है जो भू राजनीतिक मजबूरियों की वजह से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक फायदे बहुत हैं, लेकिन कार्बन टैक्स और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अभी भी तलवारें खिंची हुई हैं। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है। स्रोत कहते हैं कि ये दोनों पक्षों के लिए जीत होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के बीच मुक्त व्यापार होता है, तो क्या सच में दोनों की जीत बराबर होती है, या लंबे समय में तराजू किसी एक के पक्ष में ज्यादा झुक जाता है?